माजरत स्पीकर साहब, मुझे अंदाजा नहीं था। मेरे आगे कैमरामैन थे, मैंने नहीं देखा। ये अमेंडमेंट वोट करने से पहले और पास होने से पहले कि मैं अपना फर्ज निभाऊं बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन और पार्लिमानी लीडर और अपना सियासी जमात का मौक़िफ़ भी दूं। शुरू इस बात से करना चाह रहा था ये बिलावल साहब का माइक सेट करके दें, माइक सेट करके दें बिलावल साहब का। तो जनाब स्पीकर, मैं शुरू इस बात से करना चाह रहा था। ये बिलावल साहब का माइक चेक करें। जनाब स्पीकर, मैं शुरू इस बात पे करना चाह रहा था, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और पूरा मुल्क की तरफ से जो दहशतगर्दी के वाक़ये पिछले चंद दिनों में कराची, इस्लामाबाद से लेके पख्तूनख्वा तक जो वाक़ये हुए हैं, उनका मैं मज़ामत भी करना चाहूँगा और याद दिलवाना चाहूँगा इस हाउस में जो मुंतखब नुमाइंदे मौजूद है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस से ताल्लुक़ रखे या वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हो, कि जहां हमारा सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, जहां तक इस मुल्क की सलामती की बात है, जहां तक इस मुल्क के दुश्मन और मुखालिफों की बात है, और जहां तक इन दहशतगर्दों और इन दरिंदों के मुकाबले करने की बात है, तो ना सिर्फ इस पूरा हाउस को एक होना चाहिए, मगर इस पूरा मुल्क को एक होके इनका मुकाबला करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला जनाब स्पीकर, ये एक बार फिर तो दहशतगर्द अपने सर तो उठा रहे हैं, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पहले भी इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाए। पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने और पाकिस्तान के अवाम ने इन्हीं दहशतगर्दों का मुकाबला करके शिकस्त दिलवाया, और हमने पाकिस्तान के सरजमीन पे वो काम कर दिया जो तमाम नेटो फोर्सेस और पूरी दुनिया एक होके अफगानिस्तान में नहीं कर सके। हमने, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियां दे के, शहादतें कबूल करके इन दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दिलवाए, और इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर हम इनको शिकस्त दिलवाएंगे। जनाब स्पीकर, हम एक साल पहले 26 अमेंडमेंट पास हुआ, और उस 26 अमेंडमेंट में मेरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश था, हमने महीनों का मेहनत इस बात पे लगाया था कि हम कोशिश करें कि कंसेंसस के साथ आईन साजी हो, जैसे माजी में चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो कंसेंसस के साथ पास हुआ, और हमने दिन रात मेहनत करके जो 26th अमेंडमेंट पास हुआ, जिसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितना सियासी कंसेंसस मुमकिन था, उस सियासी कंसेंसस के साथ पास करवाया गया। हमने मौलाना फजल रहमान साहब से एंगेज कर दिया था, और मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई के साथ, एसआईसी के मेंबर्स के साथ
बाकी हमारे ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए जो दोस्त, उनके साथ इंगेज करके एक कंसेंसस बनाया। और मैं ऑन द रिकॉर्ड इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने तो ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब भी साथ था, मगर वोट दिए बगैर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी साथ थे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एतराजात के बाद पिछले दफा हमने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाया। तहरीके इंसाफ के एतराजात के बाद पिछले दफा हमने मौजूदा जो उस वक्त का चीफ जस्टिस बैठा था उसको नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह वो नहीं बन सका। ये तमाम इनपुट पीटीआई वाया मौलाना फजल रहमान साहब उस अमेंडमेंट में मौजूद था। यहां तक कि जब मौलाना फजल रहमान साहब उस 26th अमेंडमेंट पे वोट देने जा रहा था, उसने पीटीआई से इजाजत मांगा। उसने पीटीआई से इजाजत मांगा कि अगर आप इजाजत देते हो तो फिर मैं इस पे वोट डालने जाऊं, आप अगर मना करते हो तो मैं अभी भी वोट नहीं डालूंगा। उन्होंने हम सब के सामने मौलाना साहब को इजाजत दिया और आईनी तरमीम 26th अमेंडमेंट हो गया था, मुकम्मल हुआ। हमने वो उस मरहला से गुजरा। आज हम जिस आईनी तरमीम पे बात कर रहे हैं वो 27th अमेंडमेंट है। इसमें हमने जो तब्दीलियां 26th अमेंडमेंट में लेकर आए थे, वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल वादे थे वो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं और साथ साथ जो आर्टिकल 243 में जो भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद वजीर आजम साहब ने ये फैसला किया कि वो हमारा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को फील्ड मार्शल बनाएंगे। हम ना सिर्फ उस फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं, मगर जो डिफेंस की हमारा आईन में जो डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस में